जय श्री राम नीलम आंटी। जय श्री राम दी। जय श्री राम हनी। जय श्री राम जय भाभी जी। चलिए और लोग जुड़ रहे हैं। हम अपने गुरु सूत्र के मंत्रों की जो सीरीज चल रही है उसको आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले यम्स के ऑनलाइन पेज पे आप सभी का स्वागत है। सभी गुरुजनों को मेरा नमन है। आज हम गुरु सूत्र के 17वें और 18वें मंत्र का उच्चारण और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो 17वां मंत्र है नित्य शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्य बोधम चिदानंदम गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। और 18वां मंत्र है निध्ये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। तो पहले हम 17वें मंत्र का अर्थ समझेंगे। थोड़ा सा वो विस्तार में हो गया आज, मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट में ही करने की। नित्य शुद्धम, जो नित्य शुद्ध है उसके जितना शुद्ध कोई भी नहीं है। उतनी शुद्धता का प्रमाण समझने के लिए हम छोटा सा उदाहरण एक समझेंगे। जो मन कर्म और वचन, जिसके मन में कर्म में और विचारों में समता हो, कोई भी भेद ना हो। भेद ना हो कैसे? जैसे कि हम कई बार अपने बच्चे को आइसक्रीम खिला रहे होते हैं, दिला रहे होते हैं, सामने हमें कोई और बच्चा दिख जाए किसी गरीब का, या हमें भी दया आ जाती है, हम सोचते हैं चलिए इसको भी खिला देते हैं। पर भेद वहाँ क्या आ जाता है? कई बार तो हम उसको, जैसे हमने अपने बच्चे को 30 रुपये 40 रुपये की दिलाई तो हम उसको 5-10 रुपये की ही दिला देते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। पर ये विचारों की अशुद्धता है। हमारे विचार उतने सम नहीं है। ये एक व्यवहारिक जीवन है और सभी लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। तो एक ये उदाहरण दिया गया, इसके द्वारा किसी को भी हानि या किसी का सम्मान कम करने की वो कोशिश नहीं है, पर ये उदाहरण है कि हम अपने आप को शुद्ध समझते हैं, पर उतनी शुद्धता, उस ब्रह्म जितनी शुद्धता होना बहुत ही मुश्किल है ही नहीं। नित्य शुद्धम निराभासम, जिसका आभास तो हमें है, आभास है पर हमें वो दिखाई नहीं देता, तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं? हम सबको कभी ना कभी ऐसा आभास होता है कि हमारा ये काम हो रहा था, हो नहीं रहा था और एकदम से हो गया। जैसे मैं एक बार कहीं जा रही थी, रेलवे प्लेटफॉर्म पे थी, सीढ़ियाँ उतर रही थी, मेरे हाथ में सामान था, मेरा पैर अच्छा खासा स्लिप हुआ और मैं गिरी नहीं। अगर मैं गिर जाती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। तो वो कोई शक्ति थी जिसने मुझे बचाया। ये आभास हुआ। ये आभास होकर भी, हम सबको आभास होता है कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में, पर हम उस आभास को कुछ क्षणों बाद भूल जाते हैं। हमें उसका निरंतर आभास रहता है, उसको याद करना चाहिए। निराकारम, उसका आकार नहीं है। हम सब कहते हैं उसका आकार नहीं है और हम उसे देख नहीं सकते, परंतु अगर हम छोटे छोटे आकारों में उसका जो हमें आभास मिल रहा है उसको समझें तो हम उसको भी जान सकते हैं। कैसे आभास कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे माता पिता, वो हमारे सृजनकर्ता भी हैं, पालनकर्ता भी हैं, वो भी ब्रह्मी हैं। फिर हमें मिलते हैं गुरु, गुरु हमारे प्रदर्शक हैं और ब्रह्म का ही रूप है। उसके बाद हमारे सखिया मित्र दोस्त, वो कैसे? वो हमारे साथी सहायक, बिना किसी, सबसे निश्चल स्वभाव के हमारी सहायता करते हैं, हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करते हैं। हमारे परिवार रिश्तेदार, ये सब उस भगवान का ही रूप है जिसका हमें नित्य बोध होता है। निरंजनम, जो बिल्कुल बेदाग है, शुद्ध है, सर्वोच्च है, उत्तम है, वो ब्रह्म। तो हम अगर देखें तो नित्य शुद्धम, मन कर्म वचन से शुद्ध, जिसका आभास भी है, जिसका बोध भी है, जिसका कोई आकार ना होके भी हमारे समक्ष है, उस चिदानंद, जो आनंद, असीम आनंद से युक्त है। आनंद हमें हर चीज में मिलता है। आज मैं कोई नई गाड़ी खरीदूं, मुझे आनंद मिलता है, पर कल वो पुरानी होगी ही। जितने भी आनंद हैं इस सृष्टि में,
वो अंत में दुख में परिवर्तित हो ही जाते हैं। तो हमें ऐसे आनंद की खोज करनी चाहिए जो स्थिर हो, अस्थायी हो। और वो कौन सा आनंद है? वो पर ब्रह्म का ही आनंद है। ईश्वर से बड़ा कोई आनंद और सत्य नहीं है। नमाम में हम, तो हमें उसी का स्मरण, उसी का सुमिरन हर वक्त, हर श्वास, हर पल करना चाहिए, हर नित्य। तो इसको हम कैसे गा सकते हैं? एक छोटे से शब्द की 2 लाइनों के साथ। श्वासा दी माला नल सिमरा में तेरा नाम, बन जावा बंदा में तेरा हो कृपा निधान। श्वासा दी माला नल सिमरा में तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। हर पल, हर श्वास, हर क्षण में उसी का सुमिरन करें, उस ब्रह्म का वही आनंद है। 18वें मंत्र का अर्थ हम समझेंगे। निध्ये सर्व विद्यानां भिषजे भव रोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। हम देखेंगे कि इन सभी में जितने भी ये छंद हैं, मंत्र हैं, इनमें बार बार उन्हीं शब्दों को रिपीटेशन हो रहा है। पर इस रिपीटेशंस को आप बिल्कुल भी अन्यथा ना लें, क्योंकि जितनी बार भी हम इन शब्दों को सुनेंगे, समझेंगे, उसी से हमारे संस्कार बनेंगे और अच्छे संस्कारों से ही उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो संस्कार बनाने के लिए आवश्यक है उसको बार बार सुने भी और कहें भी। निधि सर्वविद्या नाम, मतलब सभी विद्याओं का मूल कौन है? वो ब्रह्म ही है। भगवान ने सभी को तरह तरह की कलाओं से परिपूर्ण किया है। किसी को अच्छा खाना बनाना आता है, भगवान अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। किसी को अच्छा गाना आता है, माता सरस्वती का आशीर्वाद है। और कई लोग तो हाथ पैरों से भी पूर्ण नहीं है, तब भी वो इतने बड़े बड़े काम करते हैं। तो उसकी ब्रह्म की असीम कृपा ही है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी उस ब्रह्म ने दी है। उसी के कारण सब में कुछ चेतना है, कुछ उन्नति है। भिषजे भव रोगिणाम, जितनी भी व्याधियां हैं, यहाँ पर रोगों का अर्थ है हमारे मन के विकार जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। हम इन लाभ, मोह, दोष, हानि, इनके चक्करों में पड़े रहते हैं। उन सभी का निवारण भी, उपचार भी वही है। उसकी भक्ति, उसका दिया हुआ पथ, उसका संचालन करना ही सभी रोगों का निदान है। सबसे बड़ा रोग है तनाव। हम दूसरे की उन्नति से तनाव में आते हैं। हमें संयमित रहना है, अपने आप को, अपने मन इंद्रियों को वश में रखना है। गुरुवे सर्वलोकानां, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, इस समस्त विश्व का गुरु आधार मैं ही हूँ, मैं ही कारण हूँ, मैं ही करता हूँ, मेरे ही कारण सब है। तो मैं फूलों में खुशबू भी प्रभु हैं, फूल भी प्रभु हैं, इन हमारे शरीर भी प्रभु हैं, श्वास भी प्रभु हैं। तो हर जगह वो गुरु उसका ही अंश है। दक्षिणामूर्तये नमः। और ऐसे गुरु ही पूजा के योग्य हैं, वही सबके मन के आधार हैं। तो हमें उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। अब इसी के लिए हम छोटा सा फिर 2 लाइनें गाएंगे। यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखूँ वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखूँ वहाँ नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ धन्यवाद। मैंने पूरा प्रयास किया, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपसे कल कन्नू जी मिलेंगी। आप सभी का धन्यवाद।